ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत आर्थिक पैकेज के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामाचंद्रन और आकाशवाणी के विशेष संवाददाता राजकुमार। सुषमा जी, आपका आकाशवाणी में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि सुषमा जी, आप जानती हैं, कल शाम जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया था तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा की थी। इसमें 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई थी और उसी जो प्रधानमंत्री की घोषणा थी उसके बाद आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6,40,000 करोड़ रुपए के 15 विशेष वित्तीय पैकेजों की आज घोषणा की है। उनकी जानकारी आज मीडिया के जरिए जनता को दी है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत बड़ा बदलाव आया है हमारे आर्थिक क्षेत्र में। ये जो इन्होंने इतना बड़ा जो कहते हैं स्टिमुलस दिया है, हम ये स्टिमुलस ज्यादातर सबसे बड़ा इसमें जो 15 उन्होंने अंक दिए हैं ये स्टिमुलस के, आज के उन्होंने कहा कि 2-3 दिन तक वो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस होते रहेंगे और वो और भी बताते रहेंगे कि वो क्या करने वाले हैं। लेकिन ये पहला ट्रांच है और इसके जो 15 अंक में से 6 जो है हमारे छोटे उद्योगों के बारे में है, जिनको हम MSME कहते हैं, जिनको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं। तो इनकी जो हालात है इस वक्त जो लॉकडाउन की वजह से और पहले भी कई वजह से उनका स्लो डाउन हो रहा था, तो उनको मतलब उनको रिवाइव करने के लिए इन्होंने ये पैकेज बनाया है। और मेरे समझ में ये बहुत ही उन्होंने वेल क्राफ्टेड पैकेज बनाया है और ये स्टिमुलस जो है उनको बहुत राहत देगा। बिल्कुल सुषमा जी, जैसा आपने कहा कि जो मुख्य जोर है आज जो वित्त मंत्री ने घोषणा की उसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो है, जैसे कि हम MSME कहते हैं, उन पर मुख्य जोर दिया गया है। और इस ऐतिहासिक फैसले में सुषमा जी MSME का दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले इसमें छोटे और सूक्ष्म उद्योग ही शामिल होते थे, लेकिन अब इसकी परिभाषा बदल दी गई है और इस क्षेत्र की उत्पादकता में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी। इसको बढ़ाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के ऋण की भी आज घोषणा की गई है। इस 3 लाख करोड़ के बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसको आप कैसे देखती हैं MSME के उद्धार के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए? देखिए, ये जो 2 चीजें आपने पहला जिक्र किया था, जो उन्होंने इनका जो डेफिनेशन बदलाव लाए हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि जैसे वित्त मंत्री ने खुद ही कहा कि जो अब आजकल इसके ऊपर काफी बहस हुई है काफी सालों से कि जो छोटे वर्ग के जो ये उद्योग हैं वो बड़ा होना नहीं चाहते, क्योंकि उनको जो इंसेंटिव्स मिलते थे, जो कंसेशंस मिलते थे वो नहीं मिलेंगे अगर वो बड़े उद्योग बनेंगे या थोड़ा सा बढ़ जाए। तो उन्होंने वो जो इन्वेस्टमेंट लिमिट्स हैं उन्होंने बढ़ा दी है। अब आप देखें तो माइक्रो एंटरप्राइजेस का उन्होंने बढ़ा के 25 लाख से 1 करोड़ कर दिया है। उन्होंने जो बीच वाले हैं ये स्मॉल एंटरप्राइजेस का, उनका 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया और मीडियम का 10 से 20 करोड़। और एक और भी चीज है, जो उनका जो डिस्टिंक्शन था मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज एंटरप्राइजेस का, वो तो उन्होंने बिल्कुल ही हटा दिया। क्योंकि अब आजकल अगर आप देखिए सर्विसेज हमारे आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारी पूरी आर्थिक GDP में 60% का शेयर सर्विसेज का ही है। तो ये सर्विसेज का रोल उन्होंने मतलब उनको ये देखते हुए उन्होंने ये डिस्टिंक्शन कम कर दिया, निकाल दिया। और दूसरी बात, उन्होंने एक और डेफिनेशन भी डाल दिया टर्नओवर का, जो 5 करोड़, 50 करोड़ और 100 करोड़ का है इन तीनों वर्गों के लिए। तो ये मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है, बहुत बड़ा बदलाव है। और इसको जैसे कहते हैं ना, अनलीश जो एनर्जीज ऑफ ये इस क्षेत्र के लिए अभी के लिए हमारे जो MSMEs का जो अभी पूरे GDP में इनका शायद 30% का शेयर है। और ये अगर इसकी वजह से ये जो स्टिमुलस दे रहे हैं, मेरे ख्याल में ये 40 या 50% तक GDP में जा सकता है। वापस आ जाए, आपने वो सवाल पूछा था इसके ऊपर। 3 लाख करोड़ रुपए जो आज घोषित किए हैं। जी, वो 3 लाख करोड़ का कोलैटरल फ्री लोन्स, ये सबसे बड़ी राहत आई है
MSMEs के लिए इस वक्त उनको यही वर्किंग कैपिटल की बहुत जरूरत थी, उनको क्रेडिट की बहुत जरूरत थी और यही उनको मिला है। लोन्स उनको मिलेंगे। ये मेरे ख्याल 45 लाख यूनिट उन्होंने कहा है, इसको बेनिफिट होगा और फायदा होगा इन लोगों का। और ये जो यूनिट्स जिनकी आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ तक है, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ तक है, उनको फायदा होगा। और ये लोन्स जो है, ये ऋण जो है, ये 4 साल की टेन्योर के होंगे और इनका मॉरेटोरियम भी 1 साल का होगा। तो ये तो बहुत बड़ा राहत मिली है इस क्षेत्र को। और दूसरा, अगर आप देखिए तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो बहुत ही बुरी हालात में है, जिनको हम स्ट्रेस्ड कहते हैं, जिनके NPAs हैं MSMEs, मतलब जिनके पास उन्होंने वो लोन्स लिए हैं जो वो वापस नहीं कर सकते बैंक्स को, उनके लिए भी खास 20,000 करोड़ का भी एक डेट प्रोविजन जी, ऐसी करीब 2 लाख इकाइयां हैं जिनको कि इससे लाभ होगा 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज से। 2 लाख यूनिट्स को लाभ होगा। साथ ही वित्त मंत्री जी ने ये भी कहा कि जो इक्विटी के माध्यम से MSME में 50,000 करोड़ रुपए और लगा जाएंगे। इसको आप कैसे देखती हैं? 50,000 मतलब? हाँ, ये है कि ये इन्होंने ये ऐसे है कि वो जो सरकार है वो 10,000 करोड़ का ये फंड जो कहते हैं वो उसमें इन्वेस्ट करेगा। इस साल की बजट में उन्होंने ये तो बहुत छोटा सा अमाउंट, उन्होंने शायद 500-600 करोड़ का अमाउंट एक फंड ऑफ फंड्स में डाला था। और फंड ऑफ फंड्स का मतलब है कि आगे ये MSME के खास फंडिंग के लिए एक फंड्स बने हुए हैं। तो उनका मतलब ये था कि अगर हम 500-600 करोड़ इसमें डालेंगे तो और लोग भी इसमें फंडिंग कर देंगे कॉन्फिडेंस के तौर पे। लेकिन ये तो अब क्योंकि हालात इस क्षेत्र की बहुत ज्यादा खराब है, तो सरकार ने ये फंड ऑफ फंड्स में वो 10,000 करोड़ डालेंगे और वो चाहेंगे कि ये जो बाकी जो इनके छोटे फंड्स हैं, इनमें से 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन MSMEs को मिले और उनको उनको सपोर्ट भी मिलेगा अगर वो मार्केट में अपने आप को लिस्ट करना चाहे स्टॉक मार्केट्स में, तो उनको ये भी हैंड होल्डिंग की जरूरत अगर होगी तो ये सरकार उनको मदद करेगी। जी सुषमा जी, MSME पे एक और आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि MSME को आज घोषणा की गई है उनको ई-मार्केटिंग से जोड़ा जाएगा। साथ ही जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, उनके अगर बकाया हैं कुछ MSME के, उनको भी कहा गया है कि 45 दिनों के अंदर उनको वो भुगतान करना होगा। इसको आप कैसे देखती हैं? ये भी बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि सरकार की जो नियम है, प्रोसीजर्स हैं, वो काफी धीरे चलती हैं। और अगर आपने कोई भी कंपनी किसी सरकारी संस्था के साथ या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ उनका कोई प्रोजेक्ट होता है, तो आपकी जो पेमेंट है वो काफी देर से आती है। तो ये इस वजह से ये काफी पैसा टाइड अप है MSMEs का सरकारी संस्थाओं के साथ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के साथ। तो ये जो उन्होंने कहा है कि और सारे जो रिसीवेबल्स है, सारे जो पेमेंट्स MSMEs को ड्यू है, वो 45 दिन के अंदर आपको मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा MSMEs को। लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, इमीडिएट लिक्विडिटी इन्फ्यूजन MSMEs को मिल जाएगी। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि ई-मार्केट लिंकेजेस, क्योंकि आजकल जो ट्रेड फेयर्स वगैरह हर साल होते हैं, वो इस हालात में तो नहीं हो सकते। तो और MSMEs को इतना फाइनेंशियल उनकी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो खुद की मार्केटिंग करें। तो उनको सपोर्ट, उनको राहत देने के लिए ये ई-मार्केट का जो फायदा जो सरकार ने बनाया है, कई जगहों में, कई क्षेत्रों में उन्होंने ई-मार्केट्स बनाए हैं, इसके साथ MSMEs को बहुत फायदा होगा। वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो ई-मार्केट्स के जरिए कस्टमर्स तक पहुंचा पाएंगे। आज की जो घोषणा थी वित्त मंत्री की, उसमें एक खास बात थी TDS और TCS की। दोनों पे जो है 31 मार्च, अगले साल 31 मार्च तक 25% की कटौती की गई है। इससे आम लोगों को करीब 50,000 करोड़ रुपए की नकदी उपलब्ध होगी। बिल्कुल, ये भी एक लिक्विडिटी का इन्फ्यूजन है, क्योंकि किसी को जो आप पैसा टैक्स में डालेंगे वो आपके हाथ में है। वो पैसा कम से कम नवंबर तक जब आपने ये टैक्स देना है,
तब तक तो हालात शायद बेहतर हो जाएंगे और तब तक जो सिटीजन है, ऑर्डिनरी जो टैक्स पेयर है, उसके हाथ में ये पैसा आएगा। और जो लोग सब इस वक्त बात ये कर रहे हैं कि सरकार को वो काम करना चाहिए जिससे आम आदमी के हाथ में पैसा रहे। तो ये जो टैक्सेशन वाली बात है, ये डिलेइंग टैक्सेशन, और दूसरा जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड वाली जो उन्होंने कंसेशन दिया जी, मैं उसी पे आने वाला था जी। हाँ, तो अब वो मैंने आप बात मतलब 24% अगर जो सरकार 3 महीने तक और देगी अंशदान, जो 24% है एम्प्लॉइज का, उससे करीब 2,500 करोड़ रुपए का लोगों को फायदा होगा। बिल्कुल, तो वही मैं कह रही हूँ कि ये दोनों चीजें जो है, जो इनकम टैक्स कंसेशन है और ईपीएफ का जो कंसेशन है, जो आपने कहा कि जो सरकार 12% जो आपका शेयर है वो देगी 3 महीने और के लिए, और दूसरा जो मैंडेटरी 12% है उसको 12% के बजाय आपको अब 10% ही देना है। तो उसको ये कितना फायदा, जैसे आपने कहा 2,500 करोड़, तो ये इतना पैसा ये आम आदमी के हाथ में रहेगा। अगर हम सुषमा जी बात करें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल की, एनबीएफएस की, तो इनके बारे में भी करीब 45,000 करोड़ रुपए के ऋण की गारंटी दी गई है आज की घोषणा में। इसे आप कैसे देखती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो ये है? ये मैं समझती हूँ कि ये अगर जैसे हमने पहले बात की थी एमएसएमईज के बारे में, मैं समझती हूँ कि एमएसएमईज के बाद सबसे बड़ा जो हिस्सा है आज के अनाउंसमेंट में ये है, ये एनबीएफसी क्या होते हैं, इनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हम कहते हैं। तो ये एनबीएफसी जो है ये बिल्कुल हमारी जो फाइनेंशियल सिस्टम के एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और हाल ही में इनमें बहुत काफी प्रॉब्लम्स आ गई थी, और अब लॉकडाउन के बाद तो और भी तकलीफ आई है। लेकिन ये जो उन्होंने सरकार ने 30,000 करोड़ की लिक्विडिटी स्कीम की है, जिससे वो जो एनबीएफसी अपना इन्वेस्टमेंट पेपर फ्लोट करेंगे और उसका उसकी जो गारंटी है सरकार लेगी, ताकि पब्लिक सेक्टर, ताकि बैंक्स और बाकी इंस्टीट्यूशंस इसको खरीद पाए। तो इससे काफी लिक्विडिटी एनबीएफसी को मिलेगी। साथ ही अगर हम सुषमा जी बात करें, अगर हम डिस्कॉम कंपनीज की बात करें, हम बिजली वितरण कंपनीज की बात करें, उनके लिए 90,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। ये जो है, ये इसके बारे में लोग बहुत ज्यादा लिखा नहीं गया है, लेकिन ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। और इस वक्त जो हमारी ये डिस्कॉम्स क्या है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी, हमारी बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की तकलीफें इसलिए आई हैं कि उनको काफी सारा पैसा जहां से आना था वो नहीं आया। तो ये जो सरकार ने इस वक्त ये जो प्लान किया है 90,000 करोड़, ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पब्लिक सेक्टर का जो है, और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, वो ये पैसा मार्केट से 90,000 करोड़ लेंगे, क्योंकि काफी रिसीवेबल्स, काफी पेमेंट्स डिस्कॉम्स के पास आनी चाहिए थी, वो आई नहीं है। तो उस बेसिस से वो ये सुषमा जी, एक और समय का अभाव है, एक और सवाल पूछना चाहूंगा चलते चलते। जो हमारी रेलवेज हैं, जो मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। साथ ही रियल एस्टेट कंपनीज को भी 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। इसे आप कैसे देखती हैं? हाँ, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्षेत्र जो है वो बहुत जरूरी है इस वक्त, क्योंकि हमारे सारे जो बहुत ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स जो चले गए हैं, उनका काम कंस्ट्रक्शन ये साइट्स पे ही है। तो अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ये कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है रिवाइव हो जाए, लेकिन इस वक्त तकलीफ ये है कि रियल एस्टेट, क्योंकि वर्कर्स नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन है जी, तो समय का अभाव है। सुषमा जी, स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि अब समय नहीं है। आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत आर्थिक पैकेज के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थीं आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामाचंद्रन और आकाशवाणी के विशेष संवाददाता राजकुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।